गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुकी हूँ। अभी सुबह के 12 बज रहे हैं और सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। नाश्ता आ चुका है। गाइस ये मेरा भाई है, देखो सब उधर दिख रहे होंगे बहुत सारे लोग। वहाँ पर ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। देखो गाइस कितना बड़ा मैदान है यहाँ। ये मैदान नहीं है, सारे प्लॉट है। हाँ प्लॉट है, मगर हमारे लिए ये मैदान है। जब तक कोई घर तैयार नहीं होता। यहाँ आ चुके हैं हम, मैच खेल रहे हैं ये लोग। अरे मामू पकड़ो तो पानी दे रहे हो तुम। ये देखो यहाँ मैच चल रहा है। गाइस यहाँ तो दिल्ली से थोड़ी राहत है जब से बारिश हुई है, और दिल्ली में भी कल बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई है। हम आए हैं मैच देखने। यहाँ की तो जमीन भी धंस रही है गाइस, देख सकते हैं। गाइस देखो ये मैं हूँ, यहाँ पर सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखो वो रही क्रिकेट टीम। गाइस यहाँ तो दिल्ली से थोड़ी राहत है हवा में, बट दिल्ली में भी कल बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई है। और जैसे कि अब थोड़ी देर में मेरी स्टोरी भी आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। गाइस देखो पसीना है, पसीना। हम लोग मैच खेल कर आ रहे हैं, मतलब मैंने मेरे भाई लोग आ रहे हैं कि मैच खेल कर। और देखो गाइस इतनी गर्मी, दिल्ली में से फिर भी थोड़ी बहुत तो राहत ही है यहाँ पर। हम बुआ के यहाँ जा रहे हैं, बुरा बुआ। ये जो दरगाह दिख रही है यहीं जा रहे हैं हम मिलते हैं बुआ के घर जाके। ये देखो मेरी अप्पी, ये गाइस ये सेटअप लग चुका है, देख लीजिए। अनाया हाय करो। तुम्हें तो आका बुला रहे है, रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे। वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लेना। वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लेना। हज़रात गिरामी, अगर आज आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पूरी दुनिया के लोगों को अगर बहैसियत अकीदा, बहैसियत धर्म, बहैसियत नज़रिया अगर बांटना चाहें तो दो हिस्सों में बांट, पूरे दुनिया के इंसानों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा वो है जिसे ज़माना या पढ़ा लिखा तबका या हम लोग आज कामयाब समझते हैं, जिसे आप अमेरिका की दुनिया कहें, इसराइल की दुनिया कहें, यहूदियों की कहें, ईसाइयों की कहें, मजूसियों की कहें, नजरानियों की कहें, है ना। इन्हें हम लोग कामयाब समझते हैं, इन्हें हम लोग तरक्की याफ्ता समझते हैं। और एक तबका वो है, इस तबके के नज़रिए को तर्जमानी की है बहुत बड़ा, अपने वक्त का, पढ़े लिखे हो बेटा, अपने वक्त का साइंटिस्ट जिसे न्यूटन कहा जाता है ना, उसने इस तबके का नजरिया पेश किया और कहा ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। इंसान भी जानवर है, चाहे वो मस्जिद में बैठा हो तो जानवर है, गिरजा घर में बैठा हो तो जानवर है,
मदरसे में हो तो जानवर है और कहीं हो तो जानवर है। ये न्यूटन का अकीदा और यही यहूदियों का है, यही ईसाइयों का है, यही मजूसियों का है। और कुछ ने तो बाकायदा हमारे मुल्क ने जानवर को अपना बाप ही माना है, उनकी इब्तदाई जानवर सही है ना, वही देखिएगा, बहुत ज्यादा वजात नहीं। इन्होंने कहा जानवर, इंसान भी जानवर है, इसीलिए ये सब कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं, वरना हम तो आदमी हैं। और आदमी उस वक्त होगा जब आदम की औलाद, वरना साहब जानवर की औलाद आदमी नहीं हो सकता है ना। धरती पे रहने वाला धरती का कहलाता है, आदम का आदमी कहलाता है और जानवरों वाला जानवर कहलाता है। तो ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, इंसान भी जानवर है। जो खेतों में खलियानों में मिलता है वो भी जानवर है, जो घरों में रहता है वो भी जानवर है। वो अलग रहता है इसलिए तरक्की नहीं कर पाया, न्यूटन और यहूदी कहते हैं, लेकिन ये समाज में रहता है, इकट्ठा रहता है, इसलिए तरक्की कर गया, वरना है जानवर। ये सब का नजरिया है बाबा बातिल फिरकों का। लेकिन जो कायनात का रचयिता है, जो दुनिया का बनाने वाला है, जो खालिक है, मालिक है, जो हमारे मोहम्मद का रब है ना, जो हुसैन का रब है, जो फातिमा का रब है, जो गौस का रब है, जो ख्वाजा अजमेरी का रब है, उसने कहा ना वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ये कहते इंसान जानवर है ना, इंसान को मैंने जानवर नहीं अपना नायब बनाकर जमीन में भेजा, मैंने बादशाह बनाकर उतारा है, मैंने शहजादा बनाकर उतारा है। हजरत, तो एक नजरिया यहूदियों का है, न्यूटन का है, बातिल फिरकों का जिन्होंने जानवर कहा, और एक नजरिया वो है जो खुदा का है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। उसने हमें राजा कहा है, उसने हमें शहजादा कहा है। और साहब राजा कभी गंदा नहीं रहता है, राजा कभी नापाक नहीं रहता है, राजा कभी नजिस नहीं रहता है, राजा कभी बगैर नहाए नहीं रहता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन व युहिब्बुन नज़ाफ़ा, मेरा रब पाक है और पाकी को पसंद फरमाता है। मेरे नबी फरमाते अत्तहुरु शतरुल ईमान, पाकी ईमान का आधा हिस्सा है, अन-नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान। और मेरे नबी आगे फरमाते हैं पाकी तहारत ईमान का आधा हिस्सा है। आज तक मुझे बताओ, यहाँ सुनने वालों, मेरी बहनों, आप बताना या कोई बताए, आज तक किसी जानवर को पेशाब लगा हो आपने बैठकर पेशाब करते देखा है? देखा किसी ने? नहीं देखा ना। किसी जानवर को आपने पानी लेते देखा पेशाब के बाद? तो ढेला लेते देखा होगा, तहारत हासिल करके देखा होगा, नहीं देखा ना। न उसे पर्दे में जाते, न बाथरूम में जाते, न लेटरिन में, ना जहां हाजत हुई, बाजार में है, मार्केट में है, हाल में है, रोड में है, कहाँ है, औरत है, मर्द है, जवान है, बूढ़े, कोई परवाह नहीं। हाजत लगी, एहसास हुआ, काम उठाई शुरू कर दिया। ये जानवरों का काम है, वो पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं करते हैं। हजरात, अब अगर आपको कहीं भी बाजार में चाहे टोपी लगाए हो या अमामा बांधे हो या दाढ़ी रखे हो, अगर खड़े खड़े पेशाब करता मिल जाए और बगैर पानी के करता मिल जाए तो समझ लेना रहता तो हमारे दरमियान है, लेकिन हकीकत में है वो। इसलिए कि इंसान होता तो मोहम्मद का तरीका अपना रहा होता, अगर इंसान होता तो सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल कर रहा होता। इसलिए कि बाजार में खुलेआम खड़े होकर पेशाब करना ये इंसानों का तरीका नहीं, जानवरों का तरीका है। जो इंसान होता है वो हया भी करता है, पर्दा भी करता है और तहारत भी हासिल करता है। और अब सुने, अब अगर कोई इमाम, कोई मौलवी, कोई मुबल्लिग आपके महल्ले में आ जाए और कहे कि चलो यार हाशिम बाबा के यहाँ सालाना जलसा है, चलो, कह दे कि मौलाना साहब चल नहीं सकते, तो भाई तू मुसलमान नहीं है, क्यों नहीं जलसा सुनेगा? उर्स में क्यों नहीं जाएगा? मस्जिद में क्यों नहीं जाएगा? भाई हजरत आप समझा करिए ना, भाई समझाएगा तो ना मैं समझूंगा कि क्यों नहीं जाएगा। तू समझा तो, यहाँ तो नबी के इल्म गैब पे बातिल इतराफ कर रहे हैं और तू मौलाना नहीं को गैब दा बताए दे रहा है।
अरे भाई बताएगा ना कि क्यों नहीं जा सकता है। तो हजरत आप समझते नहीं है, रुसवा करके मानेंगे। मैंने कहा इसमें क्या रुसवाई की बात है भाई, क्यों नहीं मज़ार पे आ रहा है, क्यों नहीं मीलाद पे आ रहा है। अभी तो हर जगह टहल रहा था, अभी बाजा बजा, अभी IPL चल रहा था, हजरत छक्के पे छक्के लग रहे थे तो खूब भीड़ लगाए थे, फिर वक्त था फुर्सत में थे। लेकिन मीलाद की बात आई है, उर्स की बात आई है ना, जिक्र मुस्तफा खुदा और औलिया की बात आई है, तो हजरत समझिए, समझाना क्यों नहीं जा सकता। हजरत असल में जाता तो जलसे में, लेकिन मैं पाक नहीं नापाक हूँ। अगर कोई कह दे तो बुरा न मानिएगा बाबा, उससे लड़िएगा झगड़िएगा नहीं, हाथ न पकड़िएगा, रिश्ता न तोड़िएगा। हकीकत में वो ये कह रहा है कि मौलाना नहीं, तुमने नमाज की जलसे की दावत देकर मेरे पास आके खता की है, गलती की है। मैंने कहा क्यों गलती की है। कहा हजरत मैं नापाक हूँ और नापाक इंसान नहीं रहता है, जानवर रहता है। तुमने मुझे इंसान समझा, ये गलती है। इसलिए कि इंसान होता तो पाक रहता, नापाक इंसान नहीं जानवर रहा करता है। अगर पाक होता तो मस्जिद में भी मुसलमान होता और मज़ार में भी मुसलमान होता, जलसे में भी होता, मीलादे मुस्तफा में भी होता और तिलावत कलाम खुदा में भी होता। किसी गाय ने बुर्का नहीं डाला है, नकाब जिसे कहते हैं, नहीं डाला ना, इसलिए कि पर्दा ना करने का तस्वूर जानवरों में, न कपड़ा पहनना है, कहते जैसे पैदा हुए वैसे ही जानना। तो अब अगर कोई कहे कि पर्दा आँख का होता है, पर्दा निगाह का होता है, पर्दा नियत का होता है, कहते शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं, शरीयत मोहम्मद मुस्तफा की चौखट की जागीर। अगर कोई बेटी अगर पर्दा ना करे, कोई ना कराए, तो समझ लेना रहता तो हमारे दरमियान है, लेकिन मानने वाला न्यूटन के फलसफे का है, वरना मोहम्मद मुस्तफा का तरीका यह है, वहीदा साल तुम रहता मौलाना नहीं की मस्जिद या तुम्हारे मजार में है, लेकिन कल भी मोहम्मद का नहीं था, आज भी मोहम्मद का नहीं। इशारा मेरा देखिए और कहीं ले नहीं जाइएगा, यही तक रखिए। और वहाँ मुबारक साहब बहुत तजुर्बाकार हैं। आखिरी बात है मेरी, सुन ले जरा। तो न्यूटन ने क्या कहा, उसने जिंदगी गुजारने का ढंग और कानून भी वही बताया। जिसने जानवर माना है उसने कानून जानवरों वाले, जिसने इंसान और राजा माना है उसने कानून भी राजाओं वाले बताए जिंदगी गुजारने के। हमारे लिए क्या तरीका है कि खाना खाना हो तो पहले हाथ धुले जाए, दस्तरखान बिछाया जाए, बैठा जाए, खाने को इंतजार न कराया जाए। ये गलत तरीका कि पहले खाना लग जाए बाद में बैठे, ये खिलाफे अदब और खिलाफे सुन्नत है। पहले बैठे फिर खाना, खाना इंतजार नहीं करना चाहिए, खाने का इंतजार खाने वाला करे, ये सुन्नत है। बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, उठें, यही है ना। लेकिन आज तक किसी जानवर को आपने दस्तरखान बिछा के खाते देखा नहीं? देखा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के तो देखा होगा। नाल में मुंह मारू, नान में मुंह मारू और खाना शुरू कर दूं, ये तरीका है कि नहीं है? अब आप गेस्ट हाउस में खड़े हो जाइए, रात में 8:30 बजे उधर सीख कबाब तले, इधर मौलाना नहीं है जुब्बे में लेकिन चक्कर देंगे। आप बताइए, उधर जानवर चक्कर दे रहा है, इधर मौलवी चक्कर दे रहा है, इमाम भी दे रहा, हजरत मुक्तदी भी चक्कर दे रहा है कि इधर भैंस इंतजार कर रही कि कब मालिक खूंटे से छोड़े और मैं शुरू में याद है वो भी जानवर है, मैं भी जानवर। किसमें फर्क है? फर्क हम और पूछ रहे कि हजरत गलती क्या है जो तबाही आ रही है, सजा किसकी मिल रही है? जुर्म कम है जो सजा न मिले। अच्छा और गौर करिएगा जरा, ये खेत वाले आजकल बेचारे रखा रहे कि नहीं रखा रहे? मकाई जिस इलाके में बोई गई, खरबूजा मो तफद्दुल साहब बेहतर के इमाम साहब रखाए हैं। मैं परसों या नरसों गया था, कह रहे हजरत 2 आदमी रात में सोते हैं और सवेरे नागा हो गया तो जानवर चढ़ गया। अच्छा आपने, मैं देहाती आदमी चूंकि किसान का बेटा हूँ यार, मैं भैंसे चरा के आया हूँ, मैंने देखा गाय भैंस को छोड़ दीजिए, एक मुंह दौड़ के थोड़ी देर तो 2-4 मुंह लंबे मारती जिस कोने में आ गए, फिर हजरत खाना शुरू करेंगे कि यहाँ ये तो वहाँ, सही है, और खाएगी छोड़ेगी खाएगी। आप भैंस को देखिएगा 2-4 मुंह थाल में गहरे मारेगी और फिर जब जी भर जाएगा
اور سیکے بھی کم ہیں. ادھر آؤ, چکن ٹکا اور برا فش فرائی ہے. حضرات میں نے آدھی سیخ کھائی تھی اور ڈسٹ بین میں ڈالی, ڈالی کہ نہیں ڈالی؟ ادھر جیسے ہی سیخ کباب چھوڑے اور چکن ٹکا برا کھا رہے تھے. حضرات مرغا تو آلو کے برابر ہے, دیسی بٹیر اور تیتر تلے ٹنگے ہیں. ادھر آؤ, مولوی آدمی ہو اور آپ بھی مولوی کے ساتھ رہتے ہو. آؤ حضرات, ہم نے مچھلی گوشت مرغے کا بھنا ڈسٹ بین میں ڈال دیا اور بٹیر اٹھا لی, بٹیر کھانا شروع کی. کہ حضرات سردی ہے, مونگ کا حلوہ دے کے دیسی گھی کا ہے. حضرت ہم نے بٹیر چھوڑ دی اور مونگ کا حلوہ شروع کر دیا. کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم نے مونگ کا حلوہ شروع کر دیا, ادھر ساری چیزیں پھینک دی. اب بتاؤ, ادھر جانور نے آدھا منہ کھایا اور آدھا پھینک دیا. ادھر ہم نے آلو ٹکی کھائی, پھینک دی. اس کے بعد سیخ کباب کھائے, آدھے پھینک دیے. مرغا کھائے, آدھا پھینک دیا. بٹیر کھائی, آدھے پھینک دیے. وہ لوگوں بے حرمتی کرنے کا طریقہ ہمارا جانوروں والا ہے. اب سنو, یہی رزلٹ ہے آج کی گفتگو کا. رزق پھینکنے والوں, کسی کے بیٹی اور بیٹے کے ولیمے میں یا شادی میں کھانا برباد کرنے والوں, ذرا اپنی بیٹی کے کھانے کا بھی حال دیکھ لیا کرو, اپنے بچوں کے ولیمے کا حال بھی دیکھ لیا کرو. جتنی پوٹیاں تم شادیوں میں پھینک دیتے ہو, اتنا تمہارے گھر کے ہنڈیا میں ایک دن کا کھانا ہو جاتا ہے. رزق کی جتنی بے حرمتی کرتے ہو, کیا پھینکنے سے پہلے تمہیں فلسطین, غزہ اور رفاح کے بھوکے ہوئی بیٹیاں یاد رہے؟ یہ اصل میں جانور ہے, لیکن سماجک جانور ہے. یہ یہودیوں کا فلسفہ, عیسائیوں کا ہے, کفار کا ہے, مشرکین کا ہے. لیکن رسول اللہ کا رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہترین سانچے میں انسان بنایا گیا. انسان بادشاہ بنا کر بھیجا گیا, اور بادشاہ ناپاک نہیں رہتا ہے. بادشاہ غلط طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے. بادشاہ کی بیٹیاں اور بیویاں بے پردہ بازاروں میں نہیں گھومتی ہیں. ملکہ شہروں میں نہیں بلکہ اپنے حجرے میں رہا کرتی ہے نا, شہنشاہ کے محل میں رہا کرتی ہے. بازاروں میں اور جنگلوں میں لوڈیاں گھوما کرتی ہے. محمد کی کنیزیں سب شہزادی ہیں. رسول اللہ تو امت کا ہر فرد شہزادہ ہے. ہمارے عمل بتائیں کہ ہم شہزادہ اور راجہ بنائے گئے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.